ये अलग बात है, मैं आपका गुरु भी उसी तरह कार्य करता है। नवरात्रि आ जाती है, आप देखते हो कि गुरु आपका गाड़ियों से यहाँ आता है, कार्य देखता है, वही 7 घंटे 8 घंटे मुझे मजदूरों के साथ खड़े होकर कार्य कराता हूँ। उसी तरह रात में जगता हूँ, उसी तरह रात में मात्र 2 घंटे, मैंने बार बार कहा कि 2 घंटे मेरी नींद रहती है, वह भी योग निद्रा के रूप में रहती है। अधिक से अधिक मेरा जब एकांत पाता हूं तो ध्यान साधना मेरा अपना चिंतन रहता है। समय रहता तो बाहर सेवा कार्यों को देखता रहता हूं, क्योंकि इस स्थान को जिस तरह चैतनता, जिस तरह पूर्णता मुझे प्रदान करना है, उसमें हर पल में स्वतः अपना श्रमदान करता रहता हूं। जो कार्य कोई 10 रुपए में करा सकता उसे 5 रुपए करा करके यहां से निकल जाता हूं। जिस तरह के कार्यों में आप लोग 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते, उसी तरह के धूप में 7 घंटे 8 घंटे खड़े होकर के मैंने कहा कि केवल यहां के कार्यों को पूर्णता देने के लिए, आप लोगों को चेतनता प्रदान करने के लिए मैंने एक समय का भोजन तक छोड़ रखा है। क्योंकि मेरे सामने मुझे वह समय भी बेकार नजर आता जब मैं कार्य छोड़ करके दोपहर में जाकर के भोजन ग्रहण करता हूं। उतना समय भी मुझे लगता था शायद मैं नष्ट कर रहा हूं, घंटों का मेरा समय बेकार चला जाता है। केवल अपनी उसी व्यथा के तहत मैंने उस भोजन का भी त्याग कर दिया, क्योंकि मेरा शरीर पूरा अपने आप में संतुलित रहता है। आप असंतुलित होते हैं, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। मैंने बार बार कहा विज्ञान में सामर्थ्य है, उनको खुले मौके देता हूं, आमंत्रण देता हूं, क्योंकि सत्य समाज एहसास कर सके। इसलिए नहीं कि समाज मुझे मानने लगे, कि वो कभी भी मेरे आसपास उन मशीनों को लगा करके चेक करें कि जितनी विषमताएं मेरे सामने डाल दी जाए, तनावों के बीच से मुझे गुजार दिया जाए, संघर्षित के कार्य जब मैं कार्य कर रहा हूं उनके बीच से मुझे गुजारा जाए, और मुझे केवल एक पल लगता है अपनी चेतना को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो जाने में। आप लोग अपने मनों को क्यों नहीं एकाग्र कर पाते? इसलिए कि आप लोग अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। आप 4 घंटे पूजा तो करते हैं, मगर पूजा करने में आपका मन नहीं लग पाता। मन को आप एकाग्र करने का प्रयास भी नहीं करते। मैंने एक बार बार कहा कि आज्ञा चक्र की आप शरण में आते ही नहीं, कि जब आपका मन व्यथित होने लगे, इधर उधर भगने लगे, उसे तुरंत काटो और ध्यान लगा लो। मंत्र जाप करते जाओ और आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का अभ्यास करो। मूल चक्र है राजा चक्र। मैंने बार बार कुंडली चक्र के बारे में अनेकों चीजों को मैंने चिंतन दिया है, विस्तार से भी दिया है, और भविष्य उसका और विस्तार करूंगा कि जो 7 चक्र हमारे अंदर है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है। जब हम पूजा में बैठे हो, मन हमारा इधर उधर विषय विकारों में भटकने लगे, अपनी समस्याओं में भटकने लगे, मन एकाग्र न हो रहा हो, तो कुछ समय हम आज्ञा चक्र पर अपने मन को एकाग्र करें। आप कहेंगे मन को एकाग्र करते हैं नींद आने लगती है, यह आपका स्वाभाविक गुण है। एक साधक जब अपने मन को एकाग्र करता है तो उसके शरीर का भार और हल्का होता चला जाता है। आप स्वतः कभी एहसास करें, जब आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा तो आप जो पैर आसन लगाकर बैठे हुए होंगे उसमें अभी आपको कभी ज्यादा जोर का एहसास महसूस नहीं होगा। ये अभ्यास की क्रियाएं हैं। करें तो जब मन आपका व्यथित हो, आज्ञा चक्र पर आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा, और मंत्र जाप भी करते जाएं, उस प्रकृति सत्ता की ओर ध्यान दें, उनकी क्रियाओं की ओर ध्यान देने लगे। यहाँ के अगर आश्रम के उपासक हैं, यहाँ का ध्यान चिंतन करने वाले, तो आश्रम के कभी मूल ध्वज पर अपना चिंतन ले जाए, कभी चालीसा भवन की उन दिव्य शक्तियों को चिंतन ले जाए कि कौन तस्वीर कहां पर रखी हुई है, किस तरह चालीसा भवन में कौन सा दृश्य किस तरह बना हुआ है, किधर कौन सा भवन बना हुआ है। क्योंकि जब हम एक चैतन्य क्षेत्रफल की ओर निगाह भी उठाते हैं तो उस समय हमारी चैतन्यता की साधना चल रही होती है। उन विषय विकारों से हमको काटने का अभ्यास करना पड़ेगा। हर साधक के समय वो जीवन काल आता है कि जब वो साधना के मार्ग पर बढ़ता है। तो मैंने कुंडलियों का स्वभाव भी बताया है कि इससे और विषय विकार बढ़ते हैं, मगर जब हमारे विषय विकार बढ़ रहे हो, आवेग उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा हो, तो मैं तत्काल अपने शरीर का जो मूल राजा चक्र है, जिसके माध्यम से गुरु भी कार्य करता है, जिसको मैंने सदैव आच्छादित करने की बात करा कि कुमकुम का तिलक लगा करके रखे, उस आज्ञा चक्र पर अपने आप को ध्यान को लगाएं, मन को एकाग्र करें। आप देखें आपके शरीर के विषय विकार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, भटकाव से आप सतमार्ग की ओर बढ़ने लगेंगे। इसके लिए एक क्रिया आपको और करने की जरूरत है। जहां आहार को पूरी तरह सुधारना है, नशा मुक्त जीवन जीना है, कुछ क्षेत्र और मैंने बताया है कि आप थोड़ा सा जल रख लिया करें। अगर नींद आती है तो थोड़ा सा जल लगा के आंखों में लगा लें, क्योंकि अभ्यास इसी को साधना कहते हैं। और साधना करने में जिन कुछ माध्यमों को भी आपको सहारा लेना पड़े तो उनका ले लें। अगरबत्ती आप कई बार 10-10, 20-20 अगरबत्ती लगा देते हैं, कमरा आपका छोटा रहता है, कोई एग्जॉस्ट वगैरह भी नहीं लगा रहता है। अगरबत्तियों में आजकल जिस तरह की चीजें डाल करके बनाई जाती है, निश्चित एक सुगंधित वातावरण देने के लिए अगरबत्तियां लगाना आवश्यक है। मगर ऐसा नहीं कि आप 10 अगरबत्तियां लगा देंगे तो प्रकृति सत्ता प्रसन्न हो जाएगी। आपका कमरा छोटा है, अगर धूप ज्यादा फैलती है तो खिड़की ज्यादा नहीं है तो आप 1 अगरबत्ती लगाएं, कोई दोष नहीं होता। 1 अगरबत्ती लगा रहे हो, 10 अगरबत्ती लगाने में कोई फर्क नहीं होता। उतनी ही अगरबत्ती लगाएं जिससे वातावरण सुगंधित हो। ऐसा वातावरण धूप इतनी न फैल जाए कि आपके शरीर को बाधित करने लगे, क्योंकि अगर ज्यादा धूप बढ़ जाएगी तो उससे आलस आपके अंदर निश्चित रूप से आ जाएगा। आपके श्वास लेने में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, और जब वो धूप की श्वास अधिक मात्रा में आपके शरीर में जाने लगेगी तो आपके अंदर आलस से आ जाएगा। प्रथम चीज होना चाहिए, जहां भी आप आसन लगा करके बैठे, कभी भी धरती पर आसन लगाकर साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी समय आप बैठ जाएं,
चाहे वो एक कपड़ा ही बिछा लें, कोई भी वस्त्र डाल लें, क्योंकि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो जब आप आसन साधना कर रहे होते हैं तो जो ऊर्जा, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक चेतना तरंगे होती है, जो मैंने अभी कुछ समय पहले बतलाया कि मुझे किसी को पहचान करने की जरूरत नहीं होती, वह मुझे कितना मानता है या उसे मुझे आशीर्वाद देना चाहिए ना देना चाहिए। मैंने कभी भेदभाव नहीं, मैंने बार बार कहा कि जो बाह्य क्रम से कहीं क्रम कभी हो रहा, मैं उसी क्रम से मैंने इसलिए संकल्प ले लिया कि मेरे द्वारा कभी किसी के साथ भेदभाव ना हो। मैं उन चेतना तरंगों को ही प्रभावक मैंने और बनाया है कि कोई व्यक्ति जो है उन रेजों के अंदर आता है, एक रेज का स्पर्श होते ही मुझे इस चीज का एहसास हो जाता है वो कितनी पात्रता रखता, कितनी पात्रता नहीं रखता, वह मेरे साथ कितने समय की यात्रा तय कर सकेगा, कितने समय की यात्रा नहीं तय कर सकेगा। वह तरंगे उसी तरह कार्य करने लगती है। उसी तरह हर मनुष्य के अंदर एक तरंगे होती है। यह अलग बात है वह सात्विक है, दूषित है। उन चेतना तरंगों को पकड़ा जा सकता है। हर मनुष्य के अंदर एक आभा मंडल होता है, वह सीमित होता है और विशाल भी होता है। अतः जब आप मन को एकाग्र करते हैं तो आपकी चेतना तरंगें जागृत होती है और उनको जरूरी है कि आप नीचे एक आसन बिछा करके रखें, उस पर बैठे, अगरबत्ती सीमित दायरे में लगाएं जितना नितांत आवश्यक हो। दूसरी चीज जल के बारे में मैंने बताया है, मगर उससे एक क्रिया अपने जीवन में और अपना ले, जो वृद्ध भी अपना सकते हैं, युवा भी अपना सकते हैं, बच्चे भी अपना सकते हैं। आप जब प्रातः नित्य क्रिया से फ्रेश हो जाएं, बाथरूम अगर सुबह स्नान जब केवल कुल्ला उल्ला करके केवल स्नान करने का कार्य आपका शेष बचे, जब आप स्नान करने जा रहे हो तो आसन लगा करके बैठ जाएं और तीव्र गति से, तीव्र गति का मतलब कि श्वास की जो, चूंकि आपकी श्वास बड़ी उथली होती है, किसी का जीवन घड़ी और क्षणों पर नहीं जुड़ा हुआ है कि आप कितने घंटे कितने मिनट आप जीवन जिएंगे। आपकी कितनी श्वासें अंदर जाएंगी और कितनी श्वासें बाहर जाएंगी, आपके जीवन का क्षण इनसे जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो उनको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, या आपके अंदर है। यदि आप अभ्यास करें, आपकी श्वासों की गति इतनी हो रहती है कि आप श्वास अंदर लेते हैं, आपके पेट तक या आपके नाभि जहां तक पहुंचना नितांत हो सके श्वास का, वहां तक श्वास नहीं पहुंच पाती। आप कभी भी जब बाहर हो, आप यहां से एक धागा लटकाएं और अपने पेट को अंदर दबाएं, और धागा यदि पेट की नाभि पर आपके टकरा जाए तो मान लीजिए कि आपके अंदर शरीर में जो बीमारियों का बीजारोपण हो चुका है। पेट आपका बाहर निकला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप ज्यादा तनाव में नहीं है, तो ऐसा स्वास्थ्य आपका बढ़ सकता है। मगर आपकी नाभि पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, जिसका स्पंदन होना चाहिए। आप जब चाहे जब पेट को अपने अंदर को समेट सके। आप ज्यादा नहीं तो नाभि को कम से कम इतना तो समेट सके कि आप जब मेरुदंड को सीधा करके अगर यहां पे एक धागा डालें तो नाभि को धागा ना टच करे। इसके लिए आप अभ्यास करें। जिस तरह आप वजन भी घटा सकते हैं उस भस्त्रिका के माध्यम से, क्योंकि नाड़ियों का जब तक आपके शोधन नहीं होगा, आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आपके शरीर की रक्षात्मक शक्ति क्षीण होती चली जाती है, आपको आलस्य घेरता चला जाता है, आपके कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है, आपका सर दर्द बढ़ने लगता है। सर दर्द से मुक्त के लिए, इन नाना प्रकार की जो छोटी मोटी व्याधियां होती है उनसे मुक्त के लिए, उसे जिसे भस्त्रिका कहा जाता है, आप ये आसन लगाकर बैठ जाएं या वीरासन में बैठ जाएं, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ करके गुदा उसको रख के उन पैरों में रख करके सीधे बैठा जाता है। आप दोनों हाथ ऐसे रख लें, चाहे तो हल्का सा पीढ़ा अपने पीछे लगा सकते हैं और अपने श्वास को तीव्र गति से, गहरी श्वास अंदर तेजी से लें और तेजी से श्वास को छोड़ें। इसको कम से कम 100-150 बार करें, 3-4 बार में। 20-25 बार आप श्वास अंदर खींचे, श्वास बाहर करें। आप देखेंगे जितना कफ होगा, आप जो दिन में 10 बार आपको नाक निकलती रहती है, नाक आप पूछते फिरते रहते हैं, आपको बार बार साल में 10 बार आपको सर्दी हो जाती है, सर्दी की बीमारी हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इन्हीं वस्त्रों में मैंने बार कहा मैं पूरी ठंड काटता हूं। उन्हें कभी कभी बाहर चाहे पूजन में आ रहा हूं चाहे जहां आ रहा हूं, निश्चित ऐसा नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगती, ठंड मुझे भी लगती है जब मैं अपने शरीर को शांत डाल देता हूं। मगर एक चैतन्य अवस्था में लगा रहूं तो शरीर के हर अंगों से केवल पसीने के बूंदे नजर आएंगे। मैं चाहे जितना शांत बैठा रहूं या कुंडली चेतना पूर्ण जागृत हो, क्योंकि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं हैं। हम अपने शरीर को जब जितना चाहे उतनी हीट दे सकते हैं और जब जितना चाहे उतनी शीतलता दे सकते हैं, ध्यान की गहराई में डूब करके। उसे भस्त्रिका कहते हैं, जिसकी दोनों क्रियाएं कभी जो होंगी। मगर भस्त्रिका मैंने बार बार कहा कि आप तेजी से सांस को अंदर खींचे और तेजी से सांस को पीछे के, सांस पूरी इतनी तेजी से खींचे कि नाभि तक आपकी जाए। जितनी तेज स्पीड हो और गहरी सांस हो और तेजी तेजी आप करें। मगर घर के लोगों को बता दें कि हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा हो कि बाथरूम का आप दरवाजा बंद करें और तेजी तेजी आप सांस लें और आवाज बाहर जाए, लोग कहते हैं क्या हो गया अंदर, कोई भूत तो नहीं सवार हो गया। क्योंकि भस्त्रिका में ऐसा होता है, क्योंकि भस्त्रिका लोग करते हैं, जब उग्र भस्त्रिका करते हैं तब तो निश्चित है आस पड़ोस के तक भी आवाजें जा सकती हैं। इन क्रियाओं से शरीर में एक चेतनता, मूलाधार में एक जागृत पैदा होती है। यदि आप धीरे धीरे, मैंने बार बार कहा कि अगर आप उम्र की ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, महिलाओं में यदि गर्भ अवस्था में है तो उसको धीमी अवस्था में करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास डालेंगे, श्वास को अंदर खींचे और तीव्र गति श्वास को नीचे फेंके। बाद में धीरे धीरे शरीर का बैलेंस भी देते जाए। तेजी श्वास खींचे जब ऊपर को जाए और तेजी श्वास बाहर का, तो हल्का बैलेंस आपका आना चाहिए, शरीर को झटका देना चाहिए।
हल्का हल्का धीरे धीरे आपके अंदर स्पंदन आने लगेगा। आप स्वतः देखेंगे नाभि में स्पंदन आएगा, मूलाधार में स्पंदन आएगा, आपके शरीर में एक विशेष थिरकन आएगी। क्योंकि जब पूरी नाड़ियों का शोधन होता है, आपके नाड़ियों में कफ भरा रहता है, आपको एहसास ही नहीं होता, और वह कफ धीरे 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 करके आपके कंठ के माध्यम से पेट में जाता रहता है और पेट में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा करता रहता है। और वही जब आप भस्त्रिका को करेंगे, आप देखेंगे महीने 2 महीने आवश्यकता से ज्यादा आपके नाक निकलेगी जब आप भस्त्रिका करेंगे, मगर धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगेगी। कफ बनना आपके धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपकी सांस, जितना आप 1 मिनट में जितनी सांसें लेते हैं उससे भी 10-5 सांसें कम लेने लगेंगे। आपकी सांस गहरी जाएगी, सांस गहरी निकलेगी, वक्त लगेगा, आपकी उम्र में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में है आप सांसों को कितना रोक ली। इसलिए प्राणायाम कहा जाए, इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम के माध्यम से योगी अपनी उम्र को बढ़ाते चले जाते हैं जब तक चाहते हैं। मगर उस प्राणायाम, जो इस तरह के योगी आजकल प्राणायाम सिखाने लगते हैं कि आप तत्काल नाक बंद करो, मैंने बार बार कहा उन प्राणायाम की क्रियाओं को उन योगी क्रमों के माध्यम से सिखाऊंगा जो भी क्रम है। मगर प्राणायाम के लिए वह भस्त्रिका नितांत आवश्यक होती है, जिसमें आप नाड़ी का शोधन करते हैं कि गहरी सांस ले, वैसे ओस्त्री क्रिया वगैरह, पेट की नाभि की सफाई, इनकी सबकी कई क्रियाएं होती हैं। सांस को गहरी अंदर लें, सांस को बाहर फेंके, इन 2-3 क्रियाओं को करें, इससे आपका बहुत हित होगा। आप स्वतः देखेंगे कि आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपकी ध्यान शक्ति बढ़ने लगेगी, आपके विषय विकार आपके हटने लगेंगे। क्योंकि मैंने बार बार त्रिभुवन का जो सुख है, जिसे आप विषय विकारों में जिस सुख का आनंद भोगते हैं, लगता है आपको इससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ध्यान की, मन की एकाग्रता, जिस समय आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र होने लगता है, जो मिठास उस कुंडलिनी चेतना में है, जो चेतनता उस कुंडलिनी चेतना में है, उसकी यदि एक बार झलक आपने प्राप्त कर ली, एक बार स्पर्श आपने प्राप्त कर लिया, तो मैंने कहा आपका प्रेम सैकड़ों गुना अपने आप से बढ़ जाएगा, आपका लगाव बढ़ जाएगा। जिस तरह अनेकों पत्र साल में सैकड़ों पत्र मेरे पास आते रहते हैं कि गुरुजी बस हमारे उस फलां लड़के से शादी करा दिया, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम मर जाएं गुरुजी, उसके बिना हमारा सब कुछ अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। धिक्कार है आप लोगों के जीवनों पर। उसका आधा प्रेम तो अपनी आत्मा की चेतना से करके तो देखो, वह लगाव पैदा करके तो देखो। जितना समय तुम्हारा 24 घंटे का ध्यान उस विषय विकारों में लगा रहता है, उसका आधा ध्यान तो अपनी अंतरात्मा की चेतना पर, कि हमारे अंदर एक चेतना बैठी हुई है जो हमें सभी कुछ दे सकती है, हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है, हमें मानवता के पथ पर बढ़ा सकती है, हमें सत्य पथ पर बढ़ा सकती है, हमें अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़ा करने की सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, हमें वह सुख दे सकती है, वह तृप्ति दे सकती है। क्योंकि प्रकृति सत्ता अगर अपनी ओर बढ़ाती है, उस ओर मुख मोड़ करके तो देखो, वह आनंद का मार्ग है, वह तृप्ति का मार्ग है, जिसमें यदि एक बार डूबने का मौका मिल गया तो लगेगा बस उसी में डूबे रहे, उसी में बढ़ते रहे, और उस आनंद के साथ एक दिव्यता भव्यता आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है, कार्य क्षमता आपके बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो जो आप अंदर डूबेंगे, जो जो आप प्रकृति की ओर बढ़ेंगे, प्रकृति की तरंगें आपके स्थूल शरीर पर बढ़ती चली जाती है। यही वह क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं की ओर आप लोगों को बढ़ने की जरूरत है, जिनसे आप भ्रमित हो जाते हैं, जिनसे आप भटक जाते हैं, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता, आप संयमित अपने आप को नहीं कर पाते, अपने आप को ध्यान नहीं लगा पाते। मैंने बार बार कहा मेरुदंड को सीधा करके बैठने की आदत डालें। यदि मेरुदंड आपकी सीधी हो गई तो मान लीजिए आपका सब कुछ सीधा हो गया। उस सत्य का आप एहसास नहीं, जिस तरह अगर हम भोजन करते हैं और भोजन में मुंह न चलाएं या मुंह टेढ़ा करके बैठे, शरीर को शिथिल करके बैठे, तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि भोजन हमेशा सीधे होकर के खाना चाहिए। लेट करके खाना खाने लगेंगे तो खाना जाएगा जरूर पेट के अंदर, मगर हमारे लिए उतना फलप्रद नहीं होगा, हमें नाना प्रकार की बीमारियां भी पैदा कर सकता है, क्योंकि नाड़ियों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। उसी तरह जब हम पूजन में बैठे, जो जितना हमसे हो सके हम मेरुदंड को सीधा करके बैठे। यदि 1 घंटे 2 घंटे मेरुदंड को सीधा करने की आदत पड़ गई तो आप नाना प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर वह जो चेतना तरंगे बैठी हुई, जो हमारे अंदर का सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के नजदीक जाने का प्रयास करें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े, स्थूल दिखावे में न जाएं। हम गुरु के चरणों के पास बैठने का मौका प्राप्त कर पा रहे हो, न कर पा रहे हो, हम यहाँ की तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें, मन को एकाग्र करके गुरु को देखने का प्रयास करें, मन की आंखों से गुरु को देखें, तो मन को गुरु के चरणों तक पहुंचाएं, तो प्रकट सत्ता के चरणों तक पहुंचाएं, तो वह चेतना तरंगे बरबस आपकी ओर कार्य करने लगेंगी। आप यहाँ आते हैं, आपका अधिकांश समय बेकार चला जाता है। कुछ कार्य करता तो सेवा कार्य में लगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा मेरा कार्य करने को मैंने 2 भागों में बांटा है, सेवा या साधना मैंने प्रारंभ से यहाँ कह रखा है। इसलिए जब आश्रम की स्थापना मैंने की, सबसे पहले मैंने चालीसा पाठ को प्रारंभ किया कि आप या तो चालीसा पाठ में समय दें, ध्वज की परिक्रमाओं में समय दें, मंत्र जाप में समय दें, या यहाँ के सेवा कार्यों में समय लगाएं। तो कर्मवान साधक ही मैं चाहता हूं। मेरी साधना 2 क्षेत्रों से ही समाज के बीच जा सकती है, या सेवक प्राप्त कर सकते हैं या साधक प्राप्त कर सकते हैं, या जिनके अंदर सेवा और साधना दोनों भाव है। इसके अलावा ना तो पैसे से मेरी कोई साधना खरीद सकता है,
मैंने बार बार कहा यहां जितना वातावरण मैं दे सकता हूं उस मार्ग से कि यहां एक समभाव का वातावरण मिले, समभाव की स्थिति प्राप्त हो, एक समानता हो, मगर मर्यादाओं के आधार पर कुछ व्यवस्थाओं में हो सकता है 10-5% का ही अंतर आपको नजर, मगर मैंने बार कहा 90% मेरी व्यवस्थाएं वही रहती है जहां आपको समानता का एहसास हो। उन कैस्टों को मैंने बार बार कहा कि मैं उन आगे के चिंतनों को, जो मैंने बार बार कहा कि अनेक प्रकार के चिंतन मैं पूर्व में दे चुका हूं, वह सैकड़ों चिंतन मैंने समाज को दिए हैं जो तुम्हें कहीं धर्म ग्रंथों पर भी प्राप्त नहीं होंगे। मैंने बार बार कहा ऐसा नहीं कि धर्म ग्रंथों का अनादर का भाव, मैंने कहा इस काल में, कलिकाल में कर्म योगी साधक बनने की जरूरत है, उन धर्म ग्रंथों को कुछ समय समेट कर रख देने की जरूरत है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में इतनी भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं। तुम्हें आत्म ग्रंथ का अध्ययन करने की जरूरत है। सब कुछ गलत हो सकता है मगर कभी भी आपकी आत्मा गलत नहीं हो सकती। उस आत्मा के ग्रंथ को पढ़ने के लिए, आत्मा के ग्रंथ पहुंच के अंदर तक पहुंचने के लिए, ये मेरे द्वारा ही नहीं, उन हजारों हजारों वर्षों तक जो तपस्या करते रहे ऋषि मुनि देवी देवताओं ने भी वह मार्ग बताए हैं कि हम ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, निष्ठा विश्वास जागृत करें, अपने अंदर समर्पण भाव जागृत करें, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें। उससे धीरे धीरे हमारी आत्मा चैतन्य होती चली जाएगी, हमारी आत्मा की दिव्यता बढ़ती चली जाएगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हम गरीब हो सकते हैं मगर हमारी यदि हम आत्मावान बन गए तो हमारी गरीबी कभी हमारे आसपास हमारा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। हम जिन लोगों के सामने सर झुकाकर चलते थे, बरबस हमारा सर अपने आप तन जाएगा, हमें किसी चीज का भय नहीं रह जाएगा। उन क्रियाओं के लिए आपको करने की जरूरत है, आपको एक साधक बनने की जरूरत है। भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें। ओम और मां का जो मैंने उच्चारण का ज्ञान आप लोगों को दिया है, अनेकों ऐसी साधना जो मैंने कहा उनका विस्तार दे दूंगा, उनको दूसरे साधु संत सन्यासी तत्काल घुमाकर दूसरी तरीके से मोड़ देंगे और समाज को दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। जब मैंने ओम और मां का ज्ञान दिया था तभी कानपुर के एक डॉक्टर ने अपना पूरा एक चिट्ठा लिखा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज दिया कि अब मैंने ओम और मां के बारे में, एक पेपर में प्रकाशन हुआ था कि मैंने ओम और मां के बारे में शोधन किया है कि ओम और मां से किस प्रकार ऊर्जा जागृत होती है। और उसके कुछ महीने पहले ही मैं कानपुर में ओम और मां का चिंतन देकर आया था। जबकि ओम और मां का कितना विस्तार है, आने वाले समय में और बताता चला जाऊंगा। सभी साधनाओं का सार उनमें छिपा हुआ है कि मां की ओर यदि हमें बढ़ना है तो उस तरह के हमें मां और ओम का जो मैंने क्रमिक उच्चारण, जिस तरह आप प्रातः उच्चारण कर रहे थे, मगर उस उच्चारण में अभी गहराई नहीं हुआ। प्रातः 7 बजे से 8 बजे ओम और मां का यहाँ क्रमिक उच्चारण करें, क्योंकि समाज के बीच अपने घरों में साधना करने की अपेक्षा यहाँ की गई साधना का 10 गुना फल निश्चित रूप से मिलता ही है। गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि मेरी कर्म साधना से जुड़ा हुआ है कि यहाँ हर अच्छे कर्म का 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा ही, और हर बुरे कर्म का भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। मैंने बार बार कहा है कि समाज जब चाहेगा, मैंने मौके दिए हैं, मगर मैंने विश्व को सदैव मौका दे रखा है कि अगर एक ऐसा कोई आयोजन किया जाए जिसमें सभी धर्माचार्य एकत्रित हों, अन्य धर्मों के भी धर्म प्रमुख एकत्रित हों, कम से कम विश्व के नहीं तो हिंदुस्तान के वह प्रमुख राजनेता उपस्थित हों, और किसी प्रकार के कार्य पूरे धर्माचार्यों के पास सबको सामूहिक रूप से एक कार्य दे दिया जाए और मेरे सामने एक कार्य रख दिया जाए। मैंने बार बार कहा मैं विश्व सदैव के लिए एक स्वतंत्रता मैंने दे रखी है, और हर 5 साल में जो मेरे यहाँ एक सूर्य यहाँ अमृत महोत्सव के रूप में जो 2007 में मनाया जाना है, इसी तरह के हर 5 वर्षों में जो 23 जनवरी स्थापना दिवस को मनाया जाया करेंगे। कभी भी समाज ऐसी व्यवस्था दे सकता है कि कभी भी अगर एहसास करना तो मेरे लिए एक स्थान पर बैठकर विश्व के किसी कोने की जानकारी बता देना कठिन नहीं होगा। असाध्य से असाध्य रोग को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देने में कोई समय नहीं लगेगा। यह अनुभूतियां समाज को मैं कभी भी दे सकता हूं। उसी ऊर्जा के साथ आप बराबर उनका लाभ ले सकते हैं, मगर कम से कम अगर हर व्यक्ति अगर आए कि 1 मिनट में हमको तत्काल ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाएं, तो मैंने बार बार कहा तुम मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे रास्ते बाहर के लिए खुले हुए हैं। सत्य का एहसास होगा, सत्यता के साथ बढ़ोगे, तो मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु जिस समय धर्म के प्रति जरा सा आडंबर स्पर्श कर जाएगा या समाज को छलने का भाव शरीर के अंदर स्पर्श कर जाएगा, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, अपने शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि मैंने अपना रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है। आने वाला समय स्वतः आपको एहसास कराता चला जाएगा कि आप लोगों ने जो अपने अंदर मन की भ्रांतियां बनाते थे, जो आप भ्रमित होते थे, आपके अंदर भटकाव होते आते थे, वे आप कितना बड़ा अपराध करते थे। अतः उन अपराधों से बचे। मैं किसी का आह्वान नहीं करता, मुझे जो परिवर्तन डालना है उससे दुनिया बचेगी भी नहीं, बचना भी चाहेगी तो बच नहीं पाएगी। जो मैंने कहा था कि जिस तरह मैंने खजुराहो में एक चिंतन क्षणिक मात्र दिया था,
उस तरह की ऊर्जा के प्रवाह की तरंगें जो जो मेरी समाज में फैलती चली जाएंगी, जो मेरे कार्य क्षेत्र इस स्थान पे भी जुड़े हुए, जो मैं इस स्थान पर जब आया हुआ था, जब इसे अंधियारी कहते थे, एक यहाँ का वातावरण इतना प्रभावित वातावरण था कि लोग यहाँ दोपहर में भी आने में डरते थे। यहाँ के वातावरण को उन प्रभावों से मुक्त करके वही जो सहायक शक्ति यहाँ रक्षात्मक क्रम यहाँ प्रदान करती थी। मगर मैंने बार बार कहा कि कोई वातावरण, कोई भी स्थान जब काफी समय तक खुला वीरान पड़ा रहता है तो वहां दूषित शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं। उन दूषित शक्तियों से इस स्थान को धीरे धीरे मुक्त कराते कराते उस चेतनता के वातावरण को प्रदान करने के लिए मेरा कार्य चलती रहे, मेरे काम साधना चलती रहती है और समाज में परिवर्तन आता रहे, उसके लिए भी मेरे बराबर कार्य चलते रहते हैं। क्योंकि वह दिव्यता की आरती जिसके लिए मैं विशेष रूप से आप लोगों को, क्योंकि वही मूल है, मैं चिंतन ना भी दूं, एकांत में भी रहूंगा तो कार्य उसी प्रकार आपको कार्य करता रहूंगा। मगर एक आरती जो दिव्य आरती होती है, जो महाआरती के रूप में होती है, आप अपनी आरती की ध्वनि उस प्रकट सत्ता के चरणों तक पहुंचा पाते हो ना पहुंचाते पाते हो। मगर यहां पर कही गई आपकी आरती, यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं, आप आरती कह भी ना पाए, यदि आपका मन एकाग्र है, यदि आप यहाँ की सेवा कार्य व्यवस्थाओं पे लगे हुए हैं, तो समान रूप से जिस प्रकार एक आरती की ध्वनि मां के चरणों में पहुंचने का फल प्राप्त होता होगा, वह चेतना तरंगों के माध्यम से वह ध्वनि आपके उस प्रकट सत्ता तक पहुंचाता हूं और उस प्रकट सत्ता की तरंगों को आप तक अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित करता हूं। इन शिविरों का आयोजन मात्र मेरे द्वारा इसलिए किया जाता है कि आप मेरे सम्मुख, मेरे सामने बैठ करके पूर्णता की आरती कर सके। आरती में कुछ क्षण के लिए भी अगर आप रत हो गए, कुछ पल के लिए भी अगर आप लोगों के अंदर एकाग्रता आ गई, मैं कुछ पल की बात कह रहा हूं, तो मान लीजिए उतने पल आपके निश्चित रूप से सार्थक, साधनामय और पूर्ण चेतनामय बन जाएंगे।